गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम आपको फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल बताए थे, जिसमें कुछ बच गया था। चलिए किताब निकालिए। किताब का पेज नंबर है 60 है, जिसमें हम आपको 2.14 तक का क्वेश्चन बता दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.15। क्वेश्चन कहता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ एन INO3 का होल टू is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of Ni is deposited at the cathode? यही क्वेश्चन है। टू 2.15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करिए कॉपी में। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल टू is electrolyzed between platinum electrodes. Is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere. Using a current of 5 ampere. 5 ampere. For 20 minutes. For 20 minutes. For 20 minutes. ठीक है। अब कहता है what mass of Ni is deposited. What mass of Ni is deposited at the cathode. At the cathode. बस यही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझिए। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, इलेक्ट्रोड Pg, ठीक है। यहाँ है NiNO3 का
होल 2 है, ठीक है। इससे कहता है कि 5 एम्पियर का, इससे 5 एम्पियर का जो है वो करंट इससे फ्लो होता है, वो भी कितने समय के लिए, तो 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए इसमें फ्लो होता है। तो कहता है इसके कैथोड पर Ni का कितना मात्रा जमा होगा, यहाँ जो Ni2+ जमा होगा वो कितना मात्रा जमा होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसमें हमको ये पता लगाना है कि ये फैराडे फर्स्ट लॉ है कि सेकेंड लॉ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी डेटा है उसके हिसाब से ये फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है कि I दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। T दिया हुआ है 20 मिनट। इस थ्योरी में ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा हमको सेकेंड में चाहिए, तो आप इसको सेकेंड में बदल लीजिए। तो 20 इंटू हो जाएगा 60, इसका मतलब हो गया 1200 सेकेंड हो गया अभी, ठीक है। अब आपको W निकालना है, W निकालना है। W जहां भी निकालना होगा आपको E पर फोकस करना होगा। E का मतलब होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। Ni का एटॉमिक वेट देखिएगा किताब के लास्ट में जो है दिया रहता है, 58 दशमलव समथिंग है इसका। किताब का पेज नंबर है 141। इसमें देखिए निकेल का इसमें निकेल का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 58.71। यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 58.71 इसका वेट है। तो यहाँ हो जाएगा 58.71 बट्टी इसका चार्ज कितना है देख लीजिए 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। इतना ग्राम इसका E निकल गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे W/E इक्वल टू IT/9650 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए W हमको निकालना है, E का मान हो गया 29.355 हो गया और इक्वल टू हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 5 इंटू हो गया कितना, 5 इंटू हो गया 1200 हो गया और बट्टे हो गया कितना, तो 96500 हो गया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए कि W के साथ ये भाग में है, दिघरा के गुना हो जाएगा। W बराबर हो गया आपको, इसमें से जो कटता है उसको पहले काट दीजिए, 2 0 से 2 0 ही कट ही जाएगा, 5 से काटिएगा तो कट जाएगा 5 1 जा 5 हो गया, 5 9 जा हो गया 45 और फिर हो जाएगा 5 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया, 4 हो गया इसका कैरी 46 हो गया, 5 9 जा 45, 1 कैरी हुआ बचा कितना 15, तो 5 3 इतना हो गया, ठीक है। तो अब ये नहीं कटेगा, तो ये W बराबर क्या हो गया 12 इंटू हो जाएगा कितना 29.355 और बट्टे कितना हो गया 193 हो गया। अब इसको गुना कीजिए 29.355 को 12 इंटू हो जाएगा 29.355, ये होगा 352.26,
352.26 हो गया, अब डिवाइडेड बाय हो गया 193 हो गया। इसमें अब भाग देंगे 193 से, तो ये निकल जाएगा 1.825 ग्राम। यही हो गया, इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए तो। जल्दी से नोट करिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 2.15 है। इसमें है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 गो सेल है, ए बी और सी, ठीक है। कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ ZnSO4, एक में है, दूसरा में AgNO3 है और तीसरा में CSO4 है, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज शब्द आ गया ना, तो सीरीज शब्द आने का मतलब है कि ये फैराडे हो गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में ही सीरीज पर क्वेश्चन है। ये एसटीडी करंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, ऑफ 1.5 एम्पियर्स वाज पास्ड थ्रू देम, उससे होकर के 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तब तक फ्लो कर रहा है जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड नहीं हो जाता है उसके कैथोड पर, ठीक है। अब है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब ये निकालना है कितना देर इसमें करंट फ्लो किया होगा जिससे ही 1.45 ग्राम का जो है सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा बी सेल पर। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, इसमें ये भी निकालना है कि कितना कॉपर और जिंक उस पर डिपॉजिट हो रहा है। क्वेश्चन देखिए 2.16, क्वेश्चन नोट करिए। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing solutions of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively, ठीक है, are connected in series,  सीरीज में कनेक्टेड है। एएसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एएसटीडी करंट ऑफ एएसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर was passed through them, passed through them until 1.5 ampere of, until 1.45 gram of 1.45 gram of silver deposited at the cathode, 1.45 gram of silver deposited at cathode of B
कैथोड ऑफ बी, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये निकालना। और निकालना है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, व्हाट मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड ये निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से समझिए, इसको डायग्राम से समझो। 3 इलेक्ट्रोलाइट है, ए है, बी है और सी है। तीनों में इलेक्ट्रोड है और इसको सीरीज में जोड़ दिया गया है ऐसे करके। ऐसे यहाँ अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर है ZnSO4 है। पहला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर है AgSO4 है, सॉरी AgNO3 है, AgNO3 है, ठीक है। और इसके अंदर है CuSO4 है। मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब है क्या कि इसमें से 1.5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है। यहाँ से 1.5 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। जाने के साथ साथ क्या होता है कि जिसमें आपका बी इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, इसका 1.45 ग्राम जो है सिल्वर इस पर डिपोजिट होता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना देर तक करंट फ्लो करेगा और कॉपर का कितना वेट डिपोजिट होगा और जिंक का कितना वेट डिपोजिट होगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ए, बी और सी, ठीक। इसमें देखिए ZnSO4 है ए में, AgNO3 है बी में और CuSO4 जो है वो सी में है। तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। एक स्टेडी करंट 1.5 एम्पियर का इससे फ्लो कर रहा है, जिसके कारण 1.45 ग्राम सिल्वर जो है उस पर डिपोजिट हो रहा है कैथोड पर। अब कहता है कितना समय लगेगा करंट को जिससे कि 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपोजिट करेगा और कितना उसमें फिर जिंक और कॉपर डिपोजिट होगा, ये निकालना है। तो डेटा पर आप ध्यान दीजिए। डेटा कहता है कि इसके बारे में आपको मालूम है, करंट भी मालूम है, वेट भी मालूम है कितना डिपोजिट हो रहा है, और सिल्वर का आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर सेल बी सेल में आइए तो आपको W हो जाएगा 1.45 ग्राम, ये दिया हुआ है। इसका E निकालिएगा ना तो इसका एटॉमिक वेट होगा 108 सिल्वर का, और सिल्वर पर चार्ज कितना आएगा +1, इसलिए कि ये टूटेगा तो Ag प्लस में और NO3 माइनस में टूटेगा, तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हो गया 108 ग्राम हो गया इसका, ठीक। I का मान आपको दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। आपको निकालना क्या है कि इसमें T कितना होगा। फॉर्मूला क्या लगाइएगा, W/E बराबर IT बाई 965 और 00 लगाइएगा। W के जगह पर 1.45 हो जाएगा, E के जगह पर 108 हो जाएगा, I के जगह पर 5 हो, I के जगह पर 1.5 हो जाएगा और T आपको निकालना है, नीचे में हो गया 965 00 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबको एक साथ कर लेते हैं। देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1.45 गुना हो जाएगा 96500 इक्वल टू होगा 1.5 इंटू टी इंटू होगा 108 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, इससे इसका गुना होगा और इससे इसका गुना हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद देखिए टी के साथ ये दोनों गुना में यदि जरा के भाग हो जाएगा, टी बराबर 1.45 इंटू 96500 और बट्टे हो जाएगा 1.5 इंटू हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब गुना करना है और गुना करके भाग देना है। काटिएगा, इसमें कट भी जाएगा लेकिन उतना टाइम नहीं, इसलिए हम भाग दे देते हैं। 1.45 इंटू हो गया 96500, तो ऊपर में गुना होके हो गया 139.925 139.925 डिवाइडेड बाय हो गया 1.5 गुने 108, ये हो गया 162। अब देखिए 139.925 डिवाइडेड बाय हो गया 162, तो ये निकल गया 0.86 मिनट हो गया। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ तो इसमें था फैराडे फर्स्ट लॉ था, अब सेकेंड लॉ की बात करेंगे। सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो इसके बारे में हमको सब कुछ मालूम हो गया, डब्ल्यू मालूम है और ई भी पता है, तो इसमें तो ई हमको मालूम होगा ना, तो अब लिखेंगे फॉर सेल ए और सेल ए सेल के लिए इसमें आपको डब्ल्यू निकालना है। इसमें ई क्या होगा, तो जेडन का हो जाएगा 65, है ना, जेडन का हो गया 65 और इसका चार्ज होता है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया, तो ये हो गया इतना ग्राम हो गया इसमें। अब देखिए और सेल सी में आइए, सेल सी में आपको क्या है कि डब्ल्यू निकालना है। अच्छा एक मिनट इसको छोड़िए, पहले इसको लिखते हैं। तो फैराडे के सेकेंड लॉ से क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जेड एन बट्टे ई जेड एन बराबर डब्ल्यू ए जी और बट्टे क्या लिखेंगे, तो ई ए जी लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डब्ल्यू जेड एन हमको निकालना है, ई जेड एन हम निकाल चुके हैं कितना, 32.5 निकाल चुके हैं, डब्ल्यू ए जी कितना है 1.45 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ई ए जी कितना निकाले हैं 108 निकालेंगे। इस तरह से डब्ल्यू जेड एन अगर हम निकालते हैं तो 1.45 में गुना हो जाएगा 32.5 से और बट्टे हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब 1.45 को 32.5 से गुना करेंगे, 1.45 इंटू हो गया 32.5, ये आएगा 47.125, ये हो गया 47.125 और इसको 108 से डिवाइड कर देंगे, 47.125 डिवाइडेड बाय 108, तो ये आ जाएगा 0.436 ग्राम हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब एक और है कॉपर का निकालना है, अब लिखेंगे फॉर सेल सी,
अब देखो फॉर सेल सी सेल में आओगे तो WCU आपको निकालना है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU निकालेंगे तो इसका होगा 63.5 एटॉमिक वेट और चार्ज होगा 2 से भाग देंगे 2 3 या 6 हो जाएगा और 2 1 या 2 होगा 2 7 जा 14 हो गया 2 5 जा 10 हो गया, इतना ग्राम निकल गया। अब देखिए इसका हो जाएगा WCU बट्टे ECU इक्वल टू हो जाएगा WAG, क्योंकि सिल्वर के बारे में दोनों चीज मालूम है। अब बट्टे हो जाएगा EAG हो गया। ये फैराडे का सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला है सो हुआ। अब क्या है कि आपको WCU निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया आपको 31.75, ठीक है। WAG आपको मालूम है 1.45 और ये आप निकाल चुके हैं 108। तो यहाँ पर WCU बराबर क्या हो जाएगा 1.45 को 31.75 से गुना करेंगे और 108 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1.45 को गुना करना है 31.75 से, तो ये गुना हो गया 46.03, ये हो गया 46.03। इसके आगे भी अंक है लेकिन इतना ही पर छोड़ दीजिए और यहाँ 108 से डिवाइड करना है इसको, तो 108 से डिवाइड करेंगे तो 0.426 ग्राम, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए आपका जो है आपका फैराडे लॉ का जितना भी न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट बता दिए, एक भी नहीं छोड़े हैं, चाहे वह इन टेक्स्ट में हो, चाहे एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो। हाँ, ये चीज हम किए हैं कि जैसे हम फैराडे लॉ बताए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, तो उसी का सिर्फ न्यूमेरिकल बताए। हाँ, इससे आगे क्लास हम बताएंगे कल, जिसमें आपको बताएंगे इसका पहले थ्योरी बताएंगे, है ना। अब होगा नस्ट इक्वेशन होगा या हाँ, इसके बाद होगा गैल्वानिक सेल ही होगा। तो कल हम बताएंगे आपको गैल्वानिक सेल, इसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए न्यूमेरिकल तैयार करने का एक ही सबसे बेस्ट मेथड है कि पहले तो आप समझ लिए कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, इसके बाद जब इसका प्रैक्टिस करना होगा तो आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन अपने से नोट कर लीजिएगा किताब से, कॉपी से नहीं, क्योंकि कॉपी में नोट कीजिएगा उसके नीचे बनाया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो किताब से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद उसको बनाइए। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा तो हल्का फुल्का आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर का उपयोग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें आपको ऐसा मान दिया रहता है कि कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे बताएंगे कल।